सभी सनातन धर्म प्रेमियों का कवि मानव बुद्ध देव स्वागत करता है एक अनोखे हास्य कवि सम्मेलन में। जी हाँ मित्रों, यह हास्य कवि सम्मेलन अनोखा ही है तो ये हास्य कवि सम्मेलन, किंतु इसमें हास्य नहीं है। देश के प्रसिद्ध हास्य कवियों का यह सम्मेलन है, इसलिए इसे मैं हास्य कवि सम्मेलन कह रहा हूँ। किंतु इस अनोखे हास्य कवि सम्मेलन में कोई हास्य कविता नहीं सुनोगे आप सुनोगे हास्य कवियों के माफीनामा। मित्रों, आजकल हम देखते सुनते हैं कि हास्य कवि सम्मेलन, नाटक व अन्य ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रमों में हमारे हिंदू साधु संतों का खूब मजाक उड़ाया जाता है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिनका केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी क्लीन चिट मिली है उन्हें, और सबसे बड़ी बात, बलात्कार का आरोप ही नहीं है उन पर, छेड़खानी का झूठा आरोप है। किंतु पॉक्सो कानून के सहारे उनको साजिश के तहत जेल भेजा गया है। ऐसे 80 वर्षीय निर्दोष व महान संत पर खूब व्यंग्य कविताएं व गीत सुनाते हैं कवि और गायक, किंतु अन्य धर्मीय धर्मगुरुओं के अपराध साबित होने पर भी उन पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होती किसी भी कलाकार की। क्योंकि बापूजी हिंदू है तो उनका खूब मजाक उड़ाया जाता है। कभी कोई कवि या कलाकार बापूजी के भक्तों से नहीं पूछता, ना ही आश्रम आकर जानने की कोशिश करता है कि सच्चाई क्या है। केवल मीडिया ने जो दिखाया उसे सत्य मानकर 2 पैसे और तालियों के लिए उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मित्रों, आज इस अनोखे कवि सम्मेलन में मैं आपको मिलवा रहा हूं देश के प्रसिद्ध हास्य कवियों से और उनके साथ कुछ छोटे मोटे गायक कलाकारों से भी। मैं इन सबकी सज्जनता को प्रणाम करता हूं, इन्हें साधुवाद देता हूं। इन सबने भी गैर सच्चाई जाने अपनी कविता व गीतों में बापूजी का अनादर किया था, किंतु जब इन्हें कुछ धर्म प्रेमी, संत प्रेमी संगठनों के सज्जन व विनम्र कार्यकर्ताओं ने विनम्रतापूर्वक बापूजी के केस की सच्चाई व बापूजी के महान सेवा कार्यों की जानकारी दी, तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने माफी मांगी। तो आइए शुरू करते हैं अनोखा हास्य कवि सम्मेलन। मैं हास्यव्यंग का कवि और लेखक संपत सरल, मेरी किसी कवि सम्मेलन की एक प्रस्तुति को किसी मूर्ख ने कट पेस्ट करके इस तरह से दुरुपयोग किया और उसको संत आसाराम जी के चरित्र से जोड़ दिया। हम हास्यव्यंग के कवि लेखक हैं, हम परिहास करते हैं, उपहास नहीं करते। वैसे भी व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता। जाने अनजाने में अगर मेरे उस वक्तव्य से, जो मैंने गलती की भी नहीं है, अगर किसी आदमी की और संत आसाराम जी के भक्तों की भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं फिर खेद प्रकट करता हूं, उसके लिए क्षमा याचना करता हूं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं। हरिओम। मैं अरुण जैमिनी हास्य का कवि हूँ। मेरी किसी बात से अगर आशाराम बापू जी के भक्तों को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। कृपया क्षमा करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आनंद राजानंद। जलगांव जामोद में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मेरे द्वारा जो प्रस्तुति हुई थी, इसमें मैंने आदरणीय बापूजी के ऊपर एक रचना पढ़ी थी। उस रचना के बारे में मुझे जलगांव से ही मानव जी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इससे हम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और इस रचना को आप किसी भी मंच पर ना पढ़े तो आप की बड़ी कृपा होगी। मैंने उनको वहाँ पर ये सूचित किया कि वहाँ पर भी मुझे एक सज्जन मिले थे जिन्होंने इस बारे में मुझे बताया कि इस पर आपत्ति हो रही है, और मैंने उनसे आश्वासन किया था भाई अगर आपको आपत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से मैं इस रचना को आज के बाद किसी मंच पर नहीं पढ़ूंगा, और अगर इस रचना के माध्यम से समाज की अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और एक बार फिर मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ
कि मेरे द्वारा अभी इस प्रकार की रचना कहीं और नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भावना को मैंने ठेस पहुंचाई तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हास्य व्यंग कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। अभी मेरे संज्ञान में लाया गया कि मैंने किसी कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी पंक्ति पढ़ी है जिससे संत श्री आशाराम बापू जी के समर्थकों, श्रद्धालुओं और उनके भक्तों को ठेस पहुंची है, उनका मन आहत हुआ है। उन्हें लगा है कि उन शब्दों से कहीं संत श्री की अवमानना हो गई है। सच तो ये कि मेरी व्यंग की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति विशेष पर व्यंग करने की नहीं, बल्कि व्यक्ति पर नहीं, चरित्र पर होती है। मैं किसी का व्यक्तिगत उपहास करने के पक्ष में कभी नहीं रहता। परिहास एक अलग चीज है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई टिप्पणी, ऐसी कोई पंक्ति मैंने पढ़ी है। फिर भी यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द, कोई टिप्पणी, कविता की कोई पंक्ति प्रयुक्त की गई है जिससे संत श्री आशाराम बापू जी के भक्त आहत हुए हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है, या उन शब्दों में कोई संत श्री की अवमानना प्रतीत होती है, तो मैं इसके प्रति भरे मन से खेद व्यक्त करता हूं। मुझे क्षमा करें। और मैं ये भविष्य में सचेतता बरतूंगा, ध्यान रखूंगा कि कहीं कोई ऐसी टिप्पणी, ऐसी पंक्ति, ऐसी कविता मेरे द्वारा प्रस्तुत न की जाए जिससे संत श्री आशाराम बापू जी के भक्तों को दिक्कत हो, उन्हें कोई ठेस पहुंचे, या किसी भी व्यक्ति विशेष को ये प्रतीत हो कि उसकी अवमानना की जा रही है। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। खेद, क्षमा, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कवि शंभू शिखर। अभी दिल्ली के एक कार्यक्रम की वीडियो YouTube पर, जिसमें कि बापू आशाराम के लिए कुछ हंसी मजाक मेरी तरफ से कविताओं में कही गई, जिसकी वजह से बहुत सारे भक्तों का दिल दुखा, बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई। मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना या किसी को तकलीफ़ देना नहीं था, ना है, और ये अज्ञानतावश मैंने ऐसा किया। और आप सभी से, जिस किसी भाई को, साधकों को, अनुयायियों को तकलीफ़ हुई हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आगे मेरे द्वारा संत श्री आशाराम पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आएगी। जिस किसी भी भाई का दिल मेरी वजह से दुखा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रेम मुझ तक ऐसे ही अनवरत पहुँचता रहेगा। नमस्कार। प्रिय दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों, नमस्कार। मैं अशोक सुंदरानी। मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले किसी कवि सम्मेलन के वीडियो में पूज्य संत आशाराम जी बापू पर कही हुई किसी टिप्पणी पर भक्तों को, उनकी आस्था को चोट पहुंची है। मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं था। फिर भी अगर उनको कहीं कोई भावना आहत हुई है तो उसके लिए मैं दिल से सभी से पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ और वायदा करता हूँ उन सभी से कि भविष्य में इस तरह की कोई टिप्पणी, इस तरह का कोई वाक्य, इस तरह का कोई वाक्यांश मेरे द्वारा नहीं कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सनावद की आम सभा में भाषण करते समय मेरे मुख से अवचेतन में यदि संत श्री आशाराम भगवान के प्रति कोई वाक्य उच्चरित होकर के अगर उनके भक्तजनों को पीड़ा पहुंचाता है तो ये मेरा दुर्भाग्य है, और मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानते हुए उन भक्तजनों के हृदय पर होने वाले आघात के प्रति
क्षमा याचना करता हूँ और भविष्य में इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस तरीके का आचरण मेरे द्वारा कभी नहीं किया जा सकेगा। हरिओम। भाई, मैं विकास गोखल हास्य व्यंग का एक रचनाकार बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले जिस तरह से बापू आसाराम जी को किसी साजिश के तरह फंसाया गया, मैं भी एक हास्य व्यंग का रचनाकार होते हुए मैंने जो चैनलों पे जो न्यूज़ के माध्यम से देखा, उस पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिख दी। अगर बापू आसाराम जी ने अगर ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया है, तो मैंने जो पंक्तियाँ उनके विपक्ष में लिखी, मैं उन पंक्तियों को सार्वजनिक रूप से वापस लेता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। और भविष्य में मैं उनको भी आगाह कराना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूज्य संत बापू आसाराम जी को किसी साजिश के तहत फंसाया, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मुझे कुछ दिनों 2-3 दिनों से ऐसा विदित हुआ है कि एक आसाराम बापू जी के कोई कार्टून बना के, रावण की पोस्ट बना के मेरे नाम और नंबर के साथ उसको सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। ये मेरे किसी दुश्मन मित्र का षड्यंत्र है, जिसमें मेरा नाम और मोबाइल नंबर डाल के ऐसा वीडियो कार्टून फॉरवर्ड किया गया है जिससे मेरा नाम खराब हो। इसमें मेरा किसी प्रकार का हाथ नहीं है। यदि मेरे नाम के कारण किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी। जय हिंद, जय भारत। पूज्य बापू जी के समर्थकों से निवेदन है कि मेरी गलतियों को क्षमा करने की कृपा करें। मेरे गाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, अतः ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। मुकेश मृदुल। नमस्कार, राम राम। मैं गायक अमित चौधरी। मुझे बड़ा दुख है कि अभी पिछले दिनों पूज्य श्री आसाराम बापू जी के विषय में बहुत गलत मीडिया में सुना और बहुत गलत चर्चाएं लोगों में रही। मैं एक हरियाणवी रागनी गायक हूँ। हमने भी लोगों से सुनकर एक हास्य व्यंग बाबा परम पूज्य श्री आसाराम बापू जी के बारे में हमने कुछ गलत अट्ठहास मजाक बनाया, जिसका मुझे बहुत हृदय की गहराई से दुख है। उसके लिए मैं माफ़ी प्रार्थी हूँ और मैं वादा करता हूँ आगे भविष्य में किसी भी अन्य कलाकार को जो मेरे सामने पूज्य श्री के बारे में कोई भी व्यंग्यात्मक कसौटी कसता है, मैं उसको भी समझाऊंगा और भविष्य में मैं अपने और अपने किसी शिष्य के द्वारा पूज्य श्री के अपमान में एक भी शब्द ना सुनूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। और जो मुझसे गलती हुई मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनील जोगी, कवि हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ और एक छोटी सी अपील करता हूँ कि बहुत से हमारे कार्टूनिस्ट, पत्रकार, कवि मित्र, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूज्य आसाराम बापू जी के बारे में अशोभनीय बातें करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं। वो उचित नहीं है, क्योंकि बापू जी पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। वो केवल अदालत में मामला है और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता हमें किसी भी संत पर इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे हिंदू धर्म को क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। और आसाराम बापू जी का बड़ा योगदान रहा है और